नहीं, प्रवक्ता बहुत हैं और प्रवक्ता सारे के सारे कांग्रेस के प्रवक्ता सबसे ज्यादा साहसी हैं, लेकिन एक नई पीढ़ी जिसके बीच में बीजेपी ने बहुत सारा दुष्प्रचार किया है, तो हमारा ये अभियान है कि उस नई पीढ़ी को भी हम अपने से जोड़ें। बीजेपी का एक ही नीति है, वर्चस्ववाद। पहले के समय में पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट इतना नहीं बनाने पड़ते थे कि निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा करे। कांग्रेस इन दिनों श्रेष्ठ और योग्य प्रवक्ता के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम चला रहा है और इसके तहत आज जो टैलेंट हंट प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग शामिल हुए हैं उनका एक इंटरव्यू कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। और ये कार्यक्रम लेने के लिए कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अनुमा आचार्य जी, वो यहाँ पर पहुँची हुई है। कांग्रेस को ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है इस तरह के इंटरव्यू लेने की, टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाने की? उनके पास जो पहले प्रवक्ता थे, क्या वो पर्याप्त नहीं थे क्या? नहीं, प्रवक्ता बहुत हैं और प्रवक्ता सारे के सारे कांग्रेस के प्रवक्ता सबसे ज़्यादा साहसी हैं। उनके पास हमेशा डेटा होता है, वो हमेशा तर्क सही रखते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। लेकिन एक नई पीढ़ी जिसके बीच में बीजेपी ने बहुत सारा दुष्प्रचार किया है, तो हमारा ये अभियान है कि उस नई पीढ़ी को भी हम अपने से जोड़ें और वो अपनी बात रख सकें। और इस नेशनल टैलेंट हंट में हमने पाया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे युवा हैं जिनको पॉलिटिकल जानकारी है, अवेयरनेस है, लोकतंत्र को प्यार करते हैं और वो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं। तो ये उस तरह की एक मुहिम है। ये छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम है, आपके जो टैलेंट हंट कार्यक्रम चल रहा है उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप कुछ भी कितना भी टैलेंट निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने, उनके नीति सिद्धांतों के सामने ये सब कुछ फेल साबित हो जाएगा। क्या कहेंगे? बीजेपी का एक ही नीति है, वर्चस्ववाद। जो लोग 4-5 पूंजीपति होते हैं उनके हाथ में पूरी सत्ता दे दें। आपके यहाँ जो हालचाल चल रहे हैं इस समय, जिस तरह से वनों को उजाड़ा जा रहा है, वो इस बात का प्रतीक है। कांग्रेस की ताकत ही लोगों के अंदर से आती है। तो जब कांग्रेस ताकतवर होती है तो वो ताकत वापस लोगों के हाथ में देती है। और वो आपने हमारी सारी स्कीम्स, जिसको बीजेपी आजकल खात्मे पर उतारू है, आपने देखा है जिस तरह से हमने स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया। इनके कानून बना के हमने अधिकार दिए। बीजेपी की ताकत पूंजीपतियों से आती है, तो जब बीजेपी ताकतवर होती है तो वो पूंजीपतियों के हाथ में ताकत वापस देती है। ये बेसिक फर्क है जो कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल अलग करता है। और इसलिए ये जो टैलेंट हंट है, हम उसमें ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को हमने पाया जो इस बात को समझते हैं और ये बातें वो दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने रीति नीति से थोड़ा अलग हटकर संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। सृजन संगठन का कार्यक्रम शुरू हुआ, आपने जिला अध्यक्ष चुना गया, कार्यकर्ताओं के पसंद का चुना गया। क्या लग रहा है ये जो परिवर्तन है कांग्रेस को कुछ ऊंचाई पर पहुंचाएगा? देखिए, कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, हम कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो आजकल पार्टियों को दे दिया गया है बीजेपी के आने के बाद से। और वो आपने देखा है जिस तरह से वो लोग बूथ लेवल एजेंट के ऊपर जोर देते हैं। पहले के समय में पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट इतना नहीं बनाने पड़ते थे कि निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस देश की संस्थाओं को लेकर चले गए हैं, स्वायत्त संस्थाओं के हालात इतने खराब हैं, ऐसे में हमें भी पंचायत लेवल तक अपने लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। और वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि पूरे इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसलिए हम ये संगठन सृजन अभियान कर रहे हैं और ये एक अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी जो होता है वो चुनावों के द्वारा होता है। आपने अभी देखा बीजेपी में किस तरह से मनोनीत कर दिया गया एक राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हम उसी के साथ हैं। चलिए, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जो ये टैलेंट हंट कार्यक्रम किया है और एक योग्य और ऊर्जावान जो प्रवक्ताओं की खोज शुरू की है, वो खोज कितनी सही साबित होगी और कांग्रेस जिस उद्देश्य के साथ ये टैलेंट हंट कर रही है वो उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है। हाँ, बताइए क्या बोल रहे हैं? शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, खड़गे जी का धन्यवाद। जो यह कार्यक्रम आज यहाँ पर चालू है, जिसमें युवाओं को बोलने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं बस्तर से 300 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ, वहाँ पर एक ऐसी स्थिति है कि लोग वहाँ पर बोलने को डरते हैं। तो आज ये यहाँ आकर अच्छा लग रहा है कि हमें बोलने का मौका मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर बोलने का मौका मिलेगा, प्रदेश स्तर पर बोलने का मौका मिलेगा। और इस जो प्रवक्ता चयन प्रोग्राम से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्या बोलना है आप? देखिए, एआईसीसी के पैनल जो इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, जो युवा हैं, जो अनुभवशील लोग हैं, उनको आगे लाना चाहते हैं कि वो अपनी बात, कांग्रेस की बात, लोकतंत्र की बात और जो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दुष्प्रचार करके देश और प्रदेश में जो सत्ता पे हावी है, उसको हम लोग कैसे जनता तक लाएं, चाहे वो जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, संभाग स्तर हो, राष्ट्र स्तर पर हो। इसके लिए हर लोग आगे आएँ, इसीलिए टैलेंट हंट का जो है इंटरव्यू लिया जा रहा है। क्या कहना है? टैलेंट हंट जो है प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो छुपा हुआ
चेहरा था वो सामने आएगा, जो देश में सच्चाई का पता चलेगा। गरीब मजदूर किसान का जो बात पहुंच नहीं पाता था, आज वो बीजेपी कार्यकर्ता दुष्प्रचार करके लोगों को या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को मतलब उसका गलत दुष्प्रचार करती है, वो उससे छुटकारा भी मिलेगा और टैलेंट हमारा सामने आएगा, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। चाहे मैं कुसमी से आया हूँ, छत्तीसगढ़ का अंतिम गांव है वो, बलरामपुर जिले के कुसमी से। आज इस राजीव भवन में सुकमा से लेकर कुसमी तक से लोग आए हैं और सर इस बात के लिए आए हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से कोई सवाल करिए तो एक बात बोलते हैं कि मोदी की गारंटी। अब ये प्रवक्ता उनको बताएंगे कि हसदेव का क्या स्थिति है, तमनार का क्या स्थिति है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अडानी के लिए क्या स्थिति बना के रखी है। एक टेबल पे भोजन करने से बात नहीं बनेगा, जनता की स्थितियों को अवगत करना पड़ेगा। आज किसान कितना परेशान है, धान का टोकन नहीं कट रहा है, धान की खरीदी में समस्या है। सर मैं एमपी बॉर्डर से हूँ, छत्तीसगढ़ के लास्ट छोर। मेरा नाम चंद्रभूषण यदू है। सर ये जो नेशनल हंट है, जो अपना प्रोग्राम है, जो टैलेंट है, इसमें प्रतिभा की खोज कर रहे हैं कांग्रेस विचार पार्टी कि देश में हमारी कांग्रेस की विचारधारा गांव तक के जुड़ा हुआ है और गांव से भी टैलेंटेड व्यक्ति आज पीछे होते जा रहे थे, जिन्हें आज एक उभारने का खोजने का काम किया है, जो आज खोज करके देश की जो अन्याय हो रहा है भारत भाजपा सरकार में, जो देश की नीति विदेश नीति पे जो बिगड़ा हुआ नीति है उसे सुधार करने के लिए कोई भी बोल सकता है, ऐसा ही ये लोग टैलेंटेड लोगों की खोज कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन अनिल नागले को दे इजाज़त। नमस्कार।